बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये एक ऐसी बीमारी है जो पेशाब के हवाले से, पेशाब से रिलेटेड है, लेकिन बड़ी तंग करने वाली बीमारी है जिसको यूरेथ्रा स्ट्रक्चर कहते हैं। मसाने से नीचे पेशाब के एंड तक ये जो नाली होती है इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है, कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाता है जिसकी वजह से ये नाली सिकुड़ना शुरू हो जाती है, तंग होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर कोई ज़ख़म बन जाता है, कोई ट्यूमर बन जाता है जिसकी वजह से पेशाब करते हुए तकलीफ़ होती है। पेशाब जब भी वो करते हैं उनको काफ़ी अज़ियत से गुज़रना पड़ता है, काफ़ी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। वो बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन उनमें बेहतरी बहुत कम देखने में मिलती है। ये यूरेथ्रा स्ट्रक्चर जो होता है ये मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर होता है। जैसा कि बहुत सारे ऐसे मर्द हज़रात होते हैं कि वो मुख्तलिफ़ औरतों से मिलाप कर लेते हैं। हर इंसान को, हर मुसलमान को बच के रहना चाहिए। इससे वैसे भी बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, लेकिन उसमें से एक कॉमन बीमारी जो होती है वो यूरेथ्रा स्ट्रक्चर की भी इसमें एक काजेटिव फैक्टर होता है। इसके अलावा किसी चोट की वजह से भी ये बीमारी हो जाती है और कोई ट्यूमर पेशाब की नाली में, मसाने के नीचे जो पेशाब की नाली होती है इसमें कोई ट्यूमर वगैरह बन जाए तो उसकी वजह से भी ये बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत तकलीफ़ में, बहुत परेशान और एक लंबे अरसे तक ट्रीटमेंट करवाते हैं। आज भी मेरे पास एक पेशेंट आए तो कहने लगे कि सन 84 से ये बीमारी मुझे है और ये दूसरा कि तीसरा विज़िट है वो मेरे पास बाड़े से एक पेशेंट आ रहे हैं जो इलाज करवा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं सन 84 से लेकर आज तक वो बेचारे मुख्तलिफ़ जगहों से लाहौर भी गए, कराची भी गए, कोयटा भी गए। जिस जगह पर उनको किसी ने डॉक्टर बताया तो उसके पास वो गए, जाकर उन्होंने इलाज करवाने की कोशिश की लेकिन वो मुतमिन नहीं हुए आज तक। तो ये इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो इसलिए इसके हवाले से मैं चंद मेडिसिन आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप बेहतर ये है कि इन मेडिसिन का इस्तेमाल भी कर लें, लेकिन आपके नज़दीक तरीन कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हो उसके पास जाकर इलाज करवाएं या हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। होम्योपैथिक इसको बेहतरीन तरीके से डील करती है और हमारे पास बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसकी मैं आज के ट्रीटमेंट के हवाले से बताना चाहूँगा। तो ये पहली मेडिसिन जो मैं लेकर आया हूँ तो ये यूरेथ्रा स्ट्रक्चर में जो मैं हर मरीज़ को लिखता हूँ क्लेमाइटिस 200 ताकत में आपने लेनी है। और ऐसे मरीज़ जिनकी पेशाब की नाली सिकुड़ गई हो, पेशाब करते हुए दर्द आए, पेशाब कतरा कतरा हो और पेशाब के लिए बार बार जाना पड़े, तो ऐसे मरीज़ों के लिए 200 ताकत में लेनी है। 2 कतरे सुबह और 2 कतरे रात 1 घूंट पानी में डालकर इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह जो आपकी पेशाब की धार पतली होती है, पेशाब दर्द के साथ आता है, पेशाब करते हुए या पेशाब की नाली के अंदर जलन होती है, तो उसके लिए इसके बेहतरीन रिज़ल्ट हैं और इससे बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम की यूरेथ्रा स्ट्रक्चर की जो दूसरी मेडिसिन है वो है कैंथ्रिस। कैंथ्रिस ऐसे मरीज़ों की मेडिसिन है जो पेशाब जब भी करते हैं तो पेशाब करने के साथ उनको शदीद जलन होती है। ऐसे उनको महसूस होता है कि जिस तरह के उनके पेशाब करने के साथ साथ अंदर से जलता हुआ पानी निकल रहा है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए कैंथ्रिस इंतहाई शफा याबी का ज़रिया बनती है। इसको जब तक आपको ये तकलीफ़ है तब तक इसको जारी रखें। 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात 1 घूंट पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। तीसरी मेडिसिन टेरीबेंथीना। टेरीबेंथीना ऐसे मरीज़ों के लिए है कि जब भी वो पेशाब करते हैं तो पेशाब उनका दबा हुआ आता है, पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब में जलन होती है और इसकी जो ख़ास अलामत है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से जब भी वो पेशाब करते हैं तो उसमें से स्मेल आती है, उसमें से बू आती है। तो ऐसी सूरत में टेरीबेंथीना 30 में लेनी है। 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर, 2 कतरे रात 1 घूंट पानी में डालकर। ये चौथी मेडिसिन सेबल से रिलेटा है। जब भी आपका पेशाब बंद हो जाए या अचानक पेशाब निकल जाए, रात को लेटे हुए बिस्तर पर पेशाब निकल जाए, तो ऐसी सूरत में आपने सेबल से रिलेटा का इस्तेमाल करना है। ये मेडिसिन भी आपने 30 में ही लेनी है। 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर, 2 कतरे रात 1 घूंट पानी में डालकर
استعمال کرنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر پیشاب کے راستے میں چپکاؤ یا سکڑاؤ محسوس ہو تو پھر تھائیوسینامن 30 میں لے کر استعمال کرنی ہے۔ 2 قطرے صبح، 2 قطرے دوپہر اور 2 قطرے رات 1 گھونٹ پانی میں ڈال کر استعمال کرنے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے آپ کے یوریتھرا سٹرکچر کی وجہ سے جو آپ انتہائی اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان میڈیسن کے استعمال سے جو بھی آپ کے تکلیف ہے اس سمٹمز کے مطابق اس میں سے ایک میڈیسن لے کر استعمال کرنی ہے۔ اللہ کے فضل سے بہت بہتری ہو جائے گی۔ کوشش کیا کریں کہ پروگرام غور سے سنا کریں تاکہ آپ کو جس میڈیسن کی سمجھ نہ بھی آئے تو جب آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہمیں بہت سارے ہمارے ویورز میسج کرتے ہیں کہ اس میڈیسن کا استعمال کیسے کریں۔ میں چونکہ فزیکل اور آن لائن پیشنٹ کے ساتھ مصروف ہوتا ہوں، ہر کسی کو جواب نہیں دے سکتا ہوں، رپلائی نہیں کر سکتا ہوں، تو اس لیے پروگرام کو غور سے سن لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جو لوگ آن لائن ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں۔ پروگرام سننے کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔